अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे दो स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि हमें कैसे स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी चाहिए या मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन सा कैरियर चूज़ करूं। वो जो है तीसरे चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और उनका क्वेश्चन यही था कि हमें समझ नहीं आ रही, हम बैक एंड में जाएं, हम फ्रंट एंड में जाएं, हम वेब डेवलपमेंट करें, हम मोबाइल डेवलपमेंट करें, हम एंड्रॉयड करें, आईओएस करें, डाटा साइंस में जाएं, मशीन लर्निंग में जाएं। इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा ओवरवॉर्म हो गए हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम किस फील्ड में जाएं। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये हर स्टूडेंट के माइंड में ही होता है, स्पेसिफिकली आईटी, कि भाई कौन सा कैरियर चूज़ करूं, किधर जाऊं, किस टेक्नोलॉजी में जाऊं। फिर स्टूडेंट जो हैं वो स्कोप पूछते हैं कि भाई किसका स्कोप है, किसका नहीं है। तो आज मैं इसको एड्रेस करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे कैरियर पिक करना है। इवन ये प्रॉब्लम उन लोगों में भी होती है जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम पे, भाई मैं फील्ड स्विच करूं ना करूं। लोग करते भी हैं स्विच। तो क्या स्ट्रेटजी आपने अपनानी है, इसके बारे में बात करता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़, पहले 4 सेमेस्टर आपने इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है कि भाई मुझे किस फील्ड में जाना है। चुप करके आपने अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऊप, डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। पहले 4 सेमेस्टर आपने ये अपनी कोर स्ट्रॉन्ग कर ली तो बाद में फिर बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो एक स्टेप हो गया, पहले 4 सेमेस्टर आपने अपनी इन चीज़ों पे फोकस करना है, फंडामेंटल्स पे फोकस करना है। यू शुड स्टिक विद बेसिक इन योर फर्स्ट 4 सेमेस्टर। अब आते हैं चौथे सेमेस्टर के बाद 5वें सेमेस्टर के अंदर। ये वो टाइम है जब आपके माइंड में ये चीज़ें स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि वेब करूं, मोबाइल करूं। तो देखें, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपने आप को कैटेगराइज करना है आउट ऑफ 2 कैटेगरीज, किसी एक कैटेगरी में। या तो आपने जो पहले 2 साल किया होगा काम, कोडिंग की होगी आपने, आपको समझ आ गई होगी कि मुझे कोडिंग भी करनी है या नहीं करनी। ठीक है, अगर तो आपको लगे कि भाई कोडिंग नहीं करनी तो आपकी एक कैटेगरी नॉन कोडिंग में आप चले गए। अगर आपने कोडिंग करनी है तो अब आप कोडिंग में आ गए। तो ये आपने सबसे पहले अपना देख लेना है कि भाई मैं किधर लाए कर रहा हूँ, क्या मुझे कोडिंग करने में मज़ा भी आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो नहीं आ रहा तो फिर जो भी फील्ड्स कोडिंग के रिलेटेड हैं उनकी एक्सप्लोरेशन ख़त्म। अब आपने सिर्फ फोकस करना है उन फील्ड्स के ऊपर जो नॉन कोडिंग फील्ड्स हैं। ये पहला, ये जब आप कर लेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशंस हो जाएंगी। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपका ना ज़हन है कि भाई कोडिंग ही करनी है और हार्ड कोर कोडिंग करनी है। तो अब इसका मतलब यह है कि नॉन कोडिंग वाली फील्ड साइड पे हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, ये सारी साइड पे हो गई, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सी फील्ड्स आपकी एलिमिनेट हो गई। अब रही कोडिंग फील्ड्स। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने ये सोचना है कि भाई लेट सपोज आपने कुछ लिस्ट क्रिएट, सबसे पहले आपने लिस्ट क्रिएट करनी है सारी फील्ड्स की। आपने एक लिस्ट बना लेनी है, भाई एआई, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, वेब डेव, मोबाइल डेव, फ्रंट एंड, बैक एंड। आप गूगल पे सर्च करेंगे कि कितनी ज़्यादा फील्ड्स हैं आईटी के अंदर, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियर। तो आपने सारी फील्ड्स की एक लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपने एलिमिनेशन स्टार्ट करनी है, वन बाय वन। एलिमिनेशन कैसे करेंगे आप? जैसे आप देखें कि भाई एआई की बात करते हैं, एआई डाटा साइंस। अब आप जब एआई डाटा साइंस को देखेंगे, मशीन लर्निंग की ये कैटेगरी, ये जो आपकी एआई की कैटेगरी है, आप देखें कि क्या आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। आप ये देखें क्या आप स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं। आप ये सोचें कि क्या आपको सारा दिन नंबर्स के साथ खेलना ये एक्सेप्टेबल है। अगर तो आप इस माइंड के हैं, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, ठीक है, एनालिटिकल थिंग्स, डाटा, बिग डाटा, अगर आपका ये माइंड है तो आप सीधा सीधा एआई की फील्ड को पकड़ लें। पर अगर आपको लगे कि नहीं नहीं नहीं, नो, मैथ मेरे लिए नहीं है, मैं मैथ अच्छा हूँ मैथ में लेकिन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं हूँ, तो अब ये फील्ड होगी एलिमिनेट, एआई की एलिमिनेट होगी, डाटा साइंस की एलिमिनेट होगी। अब पीछे क्या बचा? अब पीछे वेब डेवलपमेंट बची, मोबाइल डेवलपमेंट बची। अब आप ये देखें कि भाई क्या मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि क्रिएटिव है, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है। अगर तो आपको लगता है कि भाई हाँ मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, मेरे अंदर
प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो बैक एंड स्टफ़ करना इतना मुझे मज़ेदार नहीं लगता। मुझे अपनी थिंग्स जल्दी जल्दी प्रिंट होते स्क्रीन पे नज़र आती मुझे अच्छी लगती हैं कि भाई ये मैंने कुछ किया वो स्क्रीन पे नज़र आ गया। तो आई सजेस्ट कि आपको फ्रंट एंड पे जाना चाहिए। और अगर आपको लगे कि नहीं नहीं मैं ना इसमें तो मज़ा नहीं आता, मुझे क्रिएटिविटी वगैरह मेरे में इतनी नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं एनालिटिकल थिंकिंग मेरी अच्छी है, क्रिटिकल थिंकिंग मेरी अच्छी है, DSA में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो फिर आपके लिए बैक एंड है। इस तरीके से आपने अपना इंटरेस्ट देखते जाना है और आपने फील्ड्स को एलिमिनेट करते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन आता है, भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किस में अच्छा हूँ, मेरा इंटरेस्ट किधर है, ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो मैं क्या करूँ। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप ये करेंगे कि पहले लेट्स सपोज 10 थी, कुछ तो आप एलिमिनेट कर पाओगे ना। आपने 2 एलिमिनेट कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, जितनी आपकी पावर है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, जितना आप अपने आप को जानते हैं, आपने उतनी फील्ड्स एलिमिनेट कर दी। बाकी जो फील्ड बची आप इन सब को एक्सपेरिमेंट करें वन बाय वन। बिलीव करें ये जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा ये रायगा नहीं जाएगा। अक्सर लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि भाई मैं 2 महीने वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड पढ़ता रहूँ, फिर अगले 2 महीने मैं बैक एंड करता रहूँ, ये तो मैं 4 महीने लगाए, उसके बाद मेरा अगर जहन बैक एंड पे बनता है, मेरे 2 माह वेस्ट हो गए। ऐसा नहीं होता। आपका जो यूनिवर्सिटी टाइम होती है ना, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरा। याद रखें, ह्यूमन जो है ना, इंसान जो है, इसकी लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली लाइफ स्टेज वो होती है जब वो बच्चा होता है, उस वक्त उसका जो ना कैरियर गोल्स जो हैं वो बड़े, मतलब वो लोगों को देख देख के उसके माइंड में जो गोल्स हो, जैसे उसके अब्बू डॉक्टर हैं तो उसके माइंड में होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा बड़े होके, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं फ़ौजी बनूंगा। ये बड़े उसके मतलब रैंडम से गोल्स होते हैं। जब आप, ये लाइफ की पहली स्टेज है, जिसको इसको हम अननोन स्टेज कहते हैं। फिर आप पहुंचते हैं लाइफ की दूसरी स्टेज में, जिसको हम कहते हैं टीनेजर, अर्ली 20s। ये वो लोग होते हैं जब आप जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल एज के अंदर आते हैं। इस स्टेज के अंदर आप अब देखते हैं कि मुझे कहाँ पे कैरियर बनाना है। आप कैरियर के बारे में थोड़ा सा सोचते हो, तो यहाँ पर फाइंडिंग जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप फाइंडिंग नहीं करोगे तो आप उस चीज़ तक नहीं पहुँच पाओगे जो आपका इंटरेस्ट है। तो अब मेरी सजेशन ये होगी कि आप 3-4 फील्ड्स पकड़ें, उनको वन बाय वन एक्सपेरिमेंट करें, अपना 5वां सेमेस्टर एक्सपेरिमेंट पे लगाएं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सप्लोर करी, मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर की, मैंने पाइथन किया, मैंने SEO भी की, मैंने नेटवर्किंग को थोड़ा सा स्टडी किया, मैंने एथिकल हैकिंग भी की। मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर पता नहीं क्या कुछ एक्सप्लोर करता रहा। थोड़े दिनों बाद कोई और चीज़ इंटरेस्टिंग मिल जाती, वो करना शुरू कर देता, फिर कोई और मिल जाती। एवेंचुअली मैं बैक एंड डेवलपमेंट में आ गया। तो ये कैसे हुआ? एक्सपेरिमेंट 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 एक्सपेरिमेंट। तो अपने यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहें। इवन अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम भी करते हैं और आपको 1-2 साल एक्सपीरियंस भी हो चुका है, इवन अब भी अगर आपको लगता है कि भाई दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर मी, तो आपको स्विच करना चाहिए। क्योंकि देखें, शायद आपको लगे 1-2 साल वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप ये भी तो देखें कि अगर आप इसी फील्ड में स्टक रहे तो आप ग्रो नहीं कर सकोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप वाइजली डिसीजन लें आप, और आप फील्ड स्विच। अक्सर लोग QA से डेवऑप्स में आते हैं, डेवलपर्स जो हैं वो डेवलपमेंट से डेवऑप्स में आते हैं, लोग टेक्निकल साइड से मैनेजमेंट साइड पे आ जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हैं। तो ये स्विच फील्ड्स लोग करते रहते हैं। अब मेन थिंग ये है कि आपका इंटरेस्ट बने, आपका पैशन हो, आपका स्किल सेट मैच करता हो, उस फील्ड में आप एक्सेल करोगे, आप उसके अंदर ग्रो कर जाओगे। तो इस तरीके से आपने अपनी फील्ड और अपना कैरियर पाथ चूज़ करना है। उसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि हमने व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी बना रखी है फॉर ITCS स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ हमने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स भी बना रखे हैं कोडिंग डिस्कशंस के लिए। तो आप उस कम्युनिटी को, कैरियर गाइड कम्युनिटी को, और आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक मौजूद होगी, आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।